Hello and very good morning, my dear students. How are you today? So today we are going to start a second video lecture from the chapters of capacitance of spherical conductors. Okay, so this is my second video lecture, and my topic is today is capacitance of a spherical conductors. तो जो हमारे पास spherical conductors होता है that consist how much इसकी capacitance कितनी है, कितना वो चार्ज को स्टोर कर सकता है. ठीक है. So let's start. First of all is consider an isolated spherical conductor of radius r having a charge q. Suppose that conductor is situated in vacuum or in air. The charge on spherical conductor may be assumed to be present at its center O. तो चार्ज एक स्फेयर है और उसके सेंटर में क्या है, चार्ज. Now we want to find the potential at a point P. तो यहाँ से लेके फ्रॉम द सेंटर टू एनी एंड पॉइंट, यहाँ तक आप फाइंड करना चाहते हो कितना पोटेंशियल्स है. ठीक है. सो अप टू पॉइंट दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस? द डिस्टेंस इज आर. तो हमें पता है जब भी हमने वो पोटेंशियल फाइंड करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज के क्यू ओवर आर. ठीक है. चार्ज अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल. Potential due to the charge present at the center of the sphere at a distance this one point. तो आपको देखा होगा बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर आप लो, वो सबका डिस्टेंस सेम आएगा, दैट इज आर. तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा? क्यू अपॉन आर. ओके. अब साइलेंट नोट क्या थी? दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब हमने फाइंड करना है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज ओवर पोटेंशियल. चार्ज ओवर पोटेंशियल. पोटेंशियल हमें पता चल गया. इस पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू. क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर्स. ओके. तो आप देखेंगे इसमें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैल्यू जो होती है हमारी, वो तो कांस्टेंट है. तो वेरिएबल कौन सा हुआ फिर? आर. आर क्या है? आर इसका था रेडियस. तो मतलब जितना रेडियस ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस उसका ज़्यादा. मतलब सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा उसका रेडियस होगा स्फेरिकल कंडक्टर्स का, उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी? कैपेसिटेंस होगी. ठीक है. तो हम कैपेसिटेंस को किस फॉर्म में, क्या यूनिट्स होते हैं इसके? फैरेड में होते हैं. और आर किस यूनिट में लिया हमने? मीटर्स में लिया है. So let's start next topic, that is a principle of a capacitor. तो बेटे what is the principle of capacitor? Let's start. A capacitor is a device for storing a large quantity of electric charge. ठीक है. Capacitor is a device for storing a large quantity of electric charge. तो उसके पास जितना ज़्यादा large quantity of electric charge होगा, उतना ज़्यादा उसके पास potentials होगा. So this one is a capacitor. Second, ए कंडक्टर कैन स्टोर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. जो कंडक्टर होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस करता है, एंड हेंस इट पोसेसेस ए स्मॉल कैपेसिटेंस. स्मॉल चार्जेस है तो उसकी जो कैपेसिटी है पोसेस करने की, वो भी क्या होगी? कैपेसिटेंस वो भी स्मॉल आएगी. टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम चाहते हैं कोई कैपेसिटर ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करे, देन व्हाट वी यूज़ टू कंडक्टर्स आर अरेंज टू फॉर्म ए कैपेसिटर. तो हम हमेशा दो कंडक्टर्स लेते हैं. ठीक है. देन व्हाट हैपन? द कैपेसिटर पोसेसेस ए लार्ज कैपेसिटेंस टू स्टोर ए चार्ज एंड दैट टू इन स्मॉल स्पेस. तब वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर करता है और दैट इज आल्सो इन वेरी लेस स्पेस. हाउ इट इज हैपन? लेट्स सी द एंड अंडरस्टैंड इट्स अ प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे बेटे ये जितना भी थ्योरी पार्ट दिया ना यहाँ पे, प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से लेके ये नीचे लास्ट तक अप टू दिस वन. ठीक है. मैं इसको पहले आपको अच्छे से समझा देता हूँ व्हाट इज इट, क्या हो रहा है इसमें. देन आफ्टर वी विल स्टडी. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर ए इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए विच इज गिवन ए पॉजिटिवली चार्ज. ओके. इफ दिस प्लेट a metal plate A given a positively charged plate which consists positive charge, then after let the another plate B is bring very close to it. B भी क्या है? एक metal plate है बेटे.
ठीक है। बट प्लेट ए में हमने क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया है, प्लेट बी पे हमने कोई चार्जेस नहीं दिया, सिंपल मेटल प्लेट है। इफ इट इज मेटल प्लेट तो इसके पास पॉजिटिव भी चार्ज होंगे और नेगेटिव भी चार्जेस होंगे। एज वी ब्रिंग द मेटल प्लेट बी वेरी क्लोज टू द प्लेट ए, देन व्हाट हैपन, तो बाय इंडक्शन मेथड इस प्लेट बी का जितना नेगेटिव चार्जेस है सारा का सारा प्लेट ए की साइड आ जाएगा, और जितना पॉजिटिव होगा वो उससे रिपेल होकर दूसरी साइड आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, सो दैट पॉजिटिव चार्ज कम टू द राइट साइड। ठीक है, ओके। देन व्हाट हैपन, हमने देखा कि इस प्लेट ए का सबसे पहले जब प्लेट बी इसके पास नहीं था तब इसके पास पोटेंशियल कितना था, तो इसके पास पोटेंशियल था, कितने चार्जेस हैं बेटे, 5 एंड 5 10। मान लीजिए इसके पास पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। अब जैसे ही हमने प्लेट बी को इसके पास लाया, देन व्हाट हैपन एट अ डिस्टेंस डी, तो मान लीजिए इन दोनों प्लेट में डिस्टेंस कितना है, डी है। देन व्हाट हैपन, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनके पास होगा नेगेटिव चार्जेस, इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, ये जो चार्जेस है इसका भी होगा, तो नेगेटिव चार्ज और इनका, तो सम ऑफ चार्जेस कितना आएगा बेटे, सम ऑफ चार्जेस देखिए यहाँ पे था 10 वोल्ट और इसका था 5 वोल्ट लेकिन नेगेटिव, तो जब ये इस प्लेट का इसके साथ कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल प्लेट ए का डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, बाय -5, तो 10 -5 का वैल्यू कितना बच गया, +5 वोल्ट। तो जैसे ही हमने प्लेट बी को इसके पास लाए तब प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितना, -5 वोल्ट। अब इसके पास नेट पोटेंशियल कितना बच गया, +5 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल इसके पास कम हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें चार्जेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसकी पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी ना बेटे, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हमारे पास एक रिलेशन था कैपेसिटेंस का, पीछे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। हम चार्जेस को बिना चेंज किए पोटेंशियल्स की वैल्यू को इंक्रीज जब डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज होगी। अब C और V में रिलेशन देखिए कैसा है, वेन एवर पोटेंशियल डिक्रीज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीज, तो हमने इस कैपेसिटर ए की पोटेंशियल को डिक्रीज करना है, जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, वही कर रहे हैं बेटे इसमें। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने इस प्लेट को इसके पास लाए तो ये नेगेटिव चार्जेस ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, ठीक है, बाय -5, तो इसके पास नेट पोटेंशियल बन गया +5 वोल्ट। फिर क्या होगा, हम और चार्जेस इसको देंगे, और चार्जेस देंगे, लेकिन ये चार्जेस लेने के बाद व्हाट हैपन, इसके पास की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, देन आफ्टर फर्दर ये पॉजिटिव चार्ज को नहीं लेगा क्योंकि स्पेस इसका उतना ही है। बट फिर क्या करेंगे कि इस प्लेट बी को हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, अर्थ के साथ। जैसे ही हमने प्लेट बी को राइट हैंड साइड हमने इसको कनेक्ट किया अर्थ में, जितना पॉजिटिव चार्जेस था सारा का सारा कहाँ चला गया, अप टू द अर्थ, एंड ऑल द नेगेटिव चार्जेस रिमेन देयर। क्यों वहां पे रहा, क्योंकि उसको किसने अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया था, इसलिए वो नीचे ग्राउंड में नहीं गए। अगर सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जाएंगे तो ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड टू द प्लेट। अच्छा, तो ग्राउंड से अगर प्लेट की तरफ अगर नेगेटिव चार्जेस आते जाएं, इसका नेगेटिव बढ़ेगा, अगर इसका नेगेटिव बेटे इंक्रीज होता जाएगा तो इसका पोटेंशियल और डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अगर यहाँ पे 10 वोल्टेज आ गया, 10 नेगेटिव चार्जेस आ जाए तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी पोटेंशियल की, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको हम और चार्जेस देंगे, जितना चार्जेस हम इसको बढ़ाते जाएंगे इसका पोटेंशियल, इसकी अगर चार्जेस ज़्यादा दे रहे हैं तो इसकी क्या हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज, कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज हो रही है, बट इसका पोटेंशियल लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब अर्थ से तो इनफाइनाइट चार्जेस आएंगे नेगेटिव ऊपर की तरफ, अगर इनफाइनाइट आएंगे तो इसकी पोटेंशियल भी इनफाइनाइटली डिक्रीज होगी, अगर पोटेंशियल भी इनफाइनाइटली डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस इसकी भी इनफाइनाइट होगी। इसको आप जितना मर्जी चार्जेस देते जाओ बेटे, ठीक है, जितना मर्जी इसको चार्जेस देते जाओ वो सब चार्जेस को वो होल्ड करता जाएगा, तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बस यही याद रखना है, क्या लिखना है इसमें, अपनी वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं, कंसीडर ए इंसुलेटेड मेटल प्लेट ए, ठीक है, सपोज इट इज गिवन पॉजिटिवली चार्ज,
ठीक है, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम। कब तक इसको पॉजिटिव चार्ज देना, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। मैक्सिमम हो गया, उसके बाद अनदर प्लेट, मेटालिक प्लेट जो होगा बी, उसको प्लेट ए के हम पास लाएंगे। जैसे ही पास लाएंगे बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव उस साइड आ जाएगा, और पॉजिटिव के चार्ज, नेगेटिव चार्जेस के कारण इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसकी कैपेसिटेंस थोड़ी सी इंक्रीज होती है। अगर हम इसको और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, देन प्लेट बी इज कनेक्टेड टू द अर्थ। जैसे ही हम इसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, जितना इसका पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे जाएगा, और जितना अर्थ का नेगेटिव होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि चार्ज ऐसे नहीं ना फ्लो करते। अगर पॉजिटिव जाएगा नीचे, तो नीचे से ऊपर नेगेटिव आएगा। तो जैसे ही नेगेटिव आता गया, तो यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठा होता गया। जितना नेगेटिव यहाँ पे आएगा, उतना पोटेंशियल इसका डिक्रीज होगा। जितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उतना इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। अब हम इसको और पढ़ेंगे। इट फॉर्म ए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड सच अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल प्लेट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए कैपेसिटर्स का? वन प्लेट इज चार्ज एंड सेकंड प्लेट इज अर्थ। देन वी सेड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज ए कैपेसिटर्स। अब देखिए, अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स so that when one conductor is connected to the earth, ठीक है, other conductor has the ability to store a large amount of charge on it, it is called a capacitors। ठीक है, अगर दो प्लेट्स लें, एक प्लेट को हम अर्थ में कनेक्ट कर दें, तो दूसरी प्लेट की एबिलिटी कितनी हो जाती है? वेरी लार्ज अमाउंट टू स्टोर ए चार्ज। ठीक है, तब इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक कैपेसिटर। इसका मतलब कैपेसिटर जब भी आपके पास हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट का हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, दीज आर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं बेटे? देखिए, कैपेसिटर्स होते हैं हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। तो इन सब में कैसे कैसे होंगे? दो प्लेट्स ही होंगे बेटे। One plate is earth and second plate have a large ability to store a charge। ठीक है, देखिए हमने इसका सरफेस एरिया तो उतना ही रहा ना इस प्लेट का, लेकिन लगातार जितने मर्जी चार्ज देते जाओगे, सबके सब चार्जेस को स्टोर कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इसका इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में अगर हम स्टडी करें, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, हमारे पास टू प्लेट्स होंगी। वन प्लेट ए इज पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट बी इज नेगेटिवली चार्ज, एंड अगर ये कैपेसिटर है तो प्लेट बी इज कनेक्टेड टू द अर्थ होगा। ठीक है, लेट द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट इज, ए बी में कितना डिस्टेंस है? डी। ठीक है, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट ए एंड प्लेट बी। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे? इसका फाइंड आउट करेंगे इसकी कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की क्या फाइंड करेंगे? कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलेंगे? वी हैव इफ ओके, इट कंसिस्ट टू कंडक्टिंग प्लेट प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? इफ चार्ज पॉजिटिव क्या हो इज गिवन टू द प्लेट ए, अगर हम पॉजिटिव चार्ज किसको दे रहे हैं? प्लेट ए, देन नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द प्लेट बी। तो अगर इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो बी के लेफ्ट फेस में नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा नेगेटिव इस साइड आ जाएगा और सारा पॉजिटिव उसके इस साइड आ जाएगा। देन प्लेट बी इज अर्थ, तो अर्थ को करेंगे तो सारा पॉजिटिव चार्जेस ऑन राइट ऑफ फेस ऑफ बी विल मूव टू द अर्थ। अब क्या फाइंड करें? देखिए, ये प्लेट है आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, दिस प्लेट इज फेस कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो बेटे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या फील्ड सेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। क्या सेटअप हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, because this electric field is set up at a small distance, that is d। ठीक है, so that we have
we will use its formula, that is electric field is equal to potential upon distance, पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया V अपॉन डी। अब हमने क्या निकालना है बेटे, ये देखिए, हमने इस दोनों प्लेट की निकालनी है कैपेसिटेंस, वो होती है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो हमने वोल्टेज को, पोटेंशियल को फाइंड करना है इस प्लेट का। जब हमने इसका पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन के नीचे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, काम खत्म। तो हमने V का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन डी। यहाँ से V का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, E ओवर डी। अब पता है, दो प्लेट जब होती थी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटी वो वाला किया था ना, गॉस थ्योरम में भी किया था पैरेलल प्लेट्स में, सॉरी तो उसमें क्या किया गया था कि जब दो पैरेलल प्लेट्स हो, एक पे पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो उनके इन बिटवीन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट कितना आया था, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज होगी वो हम इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास बन गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू होता था चार्ज ओवर एरिया, चार्ज ओवर एरिया, इसको भी हम यहाँ पुट करेंगे। तो चार्ज अपॉन एरिया को यहाँ पुट किया, तो वैल्यू हमारे पास ये बच गया, बस इतना ही काम था। V का वैल्यू आ गया, अब हम V का वैल्यू बन गया चार्ज इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों प्लेट में हमारे पास वैक्यूम है जहाँ एयर है, सो दैट वी हैव यूज्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट कैपेसिटेंस क्या होती है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल्स। तो इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे, क्या उससे क्या कैंसिल हो गया, तो बन गया एप्सिलॉन A अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस जो होगा स्मॉल होगा उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा। ठीक है ओके, अब यही इसी पार्ट्स को हम सबसे पहले किया है, व्हेन दीज टू प्लेट्स आर हेल्ड इन एयर और इन वैक्यूम। अगर हम इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस करें तो क्या आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक केस में क्या आएगा, डाइलेक्ट्रिक केस में आपको पता है एप्सिलॉन किसके इज इक्वल टू होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू के। तो ये एप्सिलॉन नॉट फॉर मीडियम का वैल्यू होता था इसके इज इक्वल टू। ठीक है, तो मीडियम की वैल्यू किसके इज इक्वल टू होती थी, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो अगर हम यहाँ पे इंटू के कर देंगे तो ये सारा रिलेशन किसके लिए बन जाएगा, सारा का सारा, यस दिस वन, ये किसके लिए बन जाएगा, फॉर ए मीडियम व्हेन दीज टू प्लेट्स आर प्लेस्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन द गिवन रिलेशंस बिकम दिस। तो आप डायरेक्ट ये इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटे नेक्स्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। So next we have representation of a capacitors and a variable capacitors. तो this is representation of a capacitors. तो parallel plates होंगी तो वो क्या होगा, capacitors. And when the arrow crossing these two parallel plates, it's mean it's a variable capacitors. ठीक है, diagram आपको भी आनी चाहिए। Let's see the problems. What is the area of the plate of a 2F parallel plate capacitor given that separation between the plate is 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या निकालना है, एरिया निकालना है आपको। फैरेड है तो कैपेसिटेंस दी है, डिस्टेंस दिया है, 2 फैरेड है, ठीक है, डिस्टेंस दिया है सेंटीमीटर में, कन्वर्ट कर दो मीटर में। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता ही है, C का वैल्यू भी आपको पता है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो इसमें हमने एरिया निकालना है, D को उधर मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन को नीचे, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट था इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इंक्रीज फ्रॉम 2 माइक्रोफैरेड टू 80 माइक्रोफैरेड ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो हमारे पास क्या थी बेटे, देखिए
हमारे पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर इंक्रीज फ्रॉम ओके। जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया तब उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, 4 माइक्रोफैरड। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया तब कितनी हो गई, 80 माइक्रोफैरड। तो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है, तो वो आएगा के विच इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी, जितना इसमें चेंजेस आया अपॉन इसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू जो भी थी। तो ये वैल्यू आ जाएगा 80/4 विच इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटे कैपेसिटर्स चैप्टर्स में ये जो हम टॉपिक्स है अब पढ़ने जा रहे हैं ये तो पेपर्स में आता ही आता है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहाँ तो आपको ये टॉपिक आएगा या फिर इसके आएगा अगले वाला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So let's start next topic, that is capacitance of a parallel plate capacitors when a dielectric slab partially fills the space between the plates, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटे, जब हमारे पास एक कैपेसिटर्स होता है दैट कंसिस्ट 2 प्लेट्स, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, उसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल करवाते हैं। देन व्हाट हैपन, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल किया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे सारे के सारे अकमुलेट हो गए टू द ऑपोजिट चार्ज प्लेट। इसके अंदर जितना नेगेटिव था वो सारा का सारा प्लेट ए की तरफ अट्रैक्टेड हो गया और जितना पॉजिटिव था वो सारा का सारा इस साइड अट्रैक्टेड हो गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि जब हमारे पास प्लेट थी ए प्लेट बी तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था, ई नॉट था, ठीक है। व्हेन ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, दोनों प्लेट की जो कैपेसिटर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट। अब जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को फिल किया तो इसने एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, किससे, आप देखिए यहाँ पर भी है पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा स्लैब के अंदर उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो उसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे कितना आएगा, हमने देखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और दूसरा इस साइड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को होगा, हम इसको मान लेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई मान लिया। तो हमें पता है कि जो चार्ज कैपेसिटर जो था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, ई नॉट, ठीक है, ई नॉट माइनस दिस वन वैल्यू, ठीक है, अपॉन पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट कौन फील्ड लगा रहा है, ऑपोजिट एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा विच इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लेट ए टू बी लग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव की चार्ज लग रहा है, उसको हम पी ओवर एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे, तो उसकी वैल्यू इसकी वैल्यू से माइनस हो जाएगी, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा हमारे पास ई, ठीक है। तो यही हमारे पास होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होएगा, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड में यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर। अब देखिए अब हमने निकालना है इसका पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। अगर हमने पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैसे ही हमने यहाँ पे दो पोटेंशियल्स निकाले हैं, एक पोटेंशियल निकाला है इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का विच इज़ एट ए डिस्टेंस टी, और दूसरा फ्रॉम दिस टू प्लेट। जब हमने इसका निकालना है तो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन टी, तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, ई इंटू टी, प्लस दूसरा पोटेंशियल सेपरेशन ऑफ दिस चार्ज प्लेट फ्रॉम ए टू बी, उसमें से टी को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा डी माइनस टी इंटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, जो ए बी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ही पोटेंशियल्स को हम लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देखिए एक का वैल्यू आपको एप्सिलॉन नॉट है, दूसरे का वैल्यू ई है, तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को भी एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप हमें पता है
रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओवर मीडियम इज इक्वल टू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारे पास ई का वैल्यू, मीडियम का वैल्यू कितना आएगा बेटे? अब ई नॉट अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज आएगी ना, इनकी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसमें हमने ई का वैल्यू का फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई का वैल्यू फाइंड कर दिया तो ये बन गया ई नॉट अपॉन के। इसको हम ऊपर फिल किया तो वैल्यू बन गया वी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के इंटू टी। ये वैल्यू आ गया बेटे। अब इस क्वेश्चन में से ई नॉट का वैल्यू कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या बच गया? डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आपको पता है अब साइलेंट नॉट का वैल्यू क्या था? अब सॉरी, ई नॉट था ना हमारे पास, नेट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू थी हमारे पास फॉर कैपेसिटर चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? वो था सिग्मा। ओके, आपको पता है ये दो प्लेट्स के अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, जिसको हम बोलते थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते थे, और सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू बन गया वोल्टेज का। वोल्टेज क्या बन गया? कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज को इसके नीचे डिवाइड कर दो, चार्ज से चार्ज क्या उससे क्या कैंसिल हो गया, एंड वी विल गेट वैल्यू ऑफ साइलेंट नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ठीक है, ये आपका वैल्यू बन जाएगा। दिस इज द टॉपिक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बाकी का टॉपिक हम बेटे कल करेंगे। थैंक यू।